आज के दिन खुशी से झूमती थी तुनिशा। आज के दिन हंसती खेलती थी तुनिशा। और आज ही का दिन था तुनिशा के लिए सबसे ज्यादा स्पेशल। लेकिन आज है लेट तुनिशा का बर्थडे और अब अपना जन्मदिन मनाने के लिए तुनिशा हमारे बीच नहीं है तो बस तुनिशा की यादें। और उसके जन्मदिन के मौके पर उसके सभी दोस्त उसे याद कर रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए तुनिशा की यादों को कर रहे हैं ताज़ा। ऐसे में सास बहू और बेटियां भी तुनिशा की यादों को ताज़ा कर रहा है जब तुनिशा ने हमारे साथ की थी मेकअप रूम वाली स्टोरी। अरे ये तो शहजादी मरियम है ना? हाय कितनी खूबसूरत है, बिना मेकअप के इतनी सुंदर लग रही है। बहुत एक्साइटेड हूँ इसका मेकओवर देखने के लिए। जी हाँ, आज हम देखेंगे कि कैसे तुनिशा शर्मा बनती है शहजादी मरियम। सास बहू और बेटियां आज पहुंच गया है सोनी सब के सीरियल अली बाबा दास्ताने काबुल के सेट पर, जहां आज हम देखेंगे कि कैसे तुनिशा का मेकओवर होता है, कैसे वो अपने किरदार में ढलती है और कैसा है शहजादी मरियम का लुक। उनके मेकअप में क्या कुछ है खास, तो चलिए सीधा चलते हैं मरियम यानी कि तुनिशा के पास, कहने उन्हें गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल पीपल। आज सास बहू बेटियां पहुंच गए अली बाबा के सेट पर और तुनिशा के साथ है हम। तो तुनिशा कैसा लग रहा है पूरा मॉर्निंग आज 7 की शिफ्ट है और मुझे बहुत नींद आ रही है क्योंकि कल हमारी वही 9 की शिफ्ट थी और फिर पैकअप 9 बजे ही होता है। तो आज 7 की शिफ्ट है तो बहुत नींद आ रही है। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं जाऊंगी रूम में, आई प्रिपेयर, आई विल गेट रेडी एंड आज आप लोगों को दिखाएंगे कि मैं रेडी कैसे होती हूँ। सो लेट्स गो। तो हम अपने सेट पे पहुँच चुके हैं एंड ये हमारा ब्यूटीफुल पोस्टर है ताकि सबको पता लगे कि ये हमारा अली बाबा का सेट है। सो वेलकम। गुड मॉर्निंग। तो हमारे अली बाबा तो अभी आए नहीं, उनका कॉल टाइम लेट है, तो नहीं तो मैं हमेशा सबसे पहले आके शिजान को मिलती हूँ। बट गुड मॉर्निंग। सो सबसे पहले जो रूम में आके काम होता है तो पहले मैं गाड़ी में सबसे पहले शब्द सुनती आती हूँ क्योंकि मुझे सेट पे आने से पहले मैं ऐसा होता है कि मैं सेट पे गुड वाइब्स लेकर आऊँ। तो सेट पे आने से पहले मैं गाड़ी में शब्द सुनती आती हूँ। उसके बाद शिजान के कमरे से मैं अगरबत्ती लेती हूँ और यहाँ जलाती हूँ और उसके बाद दिस इज़ माई कॉर्नर, मैं यहाँ पर अपनी अगरबत्ती रख देती हूँ फॉर गुड फ्रेग्रेंस। और ये हमने लद्दाख हम जब गए थे तो हमने वहाँ से जब हमें एक दिन मिला था तब हमने शॉपिंग करके तब हमने अगरबत्ती खरीदी थी फ्रेग्रेंस वाली। तो ये वहाँ की अगरबत्ती है तो हम लोग इसको थोड़ा कम यूज़ करते हैं कि नहीं ज़्यादा नहीं लगाएंगे, 1 लगाएंगे 2 लगाएंगे ताकि ख़त्म नहीं हो जाए क्योंकि वहाँ की बहुत स्पेशल थी। सो अभी मैं फ़िलहाल रेडी होने लगी हूँ तो अभी फटाफट रेडी होते हैं क्योंकि शॉर्ट रेडी हो जाएगा। तुनिशा को मेकअप रूम में आकर सब चीजें जगह पर होनी चाहिए। उन्हें अपना सामान सही तरीके से लगा काफी पसंद है। तो राजू भैया मेरी हेल्प करते हैं, राजू भैया मेरे साथ आते हैं, पूरा दिन मेरे साथ रहते हैं, मेरी गाड़ी भी चलाते हैं, बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छी गाड़ी चलाते हैं। और मेरे आने से पहले ही पूरा सामान सेट होता है क्योंकि काफ़ी से मुझे हर चीज़ एक्चुअली प्रॉपर चाहिए होती है। तो इफ़ यू कैन सी एवरीथिंग इज़ लाइक, और यही इसका वो होता है कि ऐसे ही लगना चाहिए, इस चीज़ के बाद ये, इस चीज़ के बाद ये। तो ये सारी चीज़ें मेरी सेट रहती हैं। बहुत ही कम चीज़ें हैं, ज़्यादा चीज़ें मैं यूज़ नहीं करती, लेकिन दिस इज़ ऑल दैट आई यूज़। यस। तो
शुरू हुआ मरियम का मेकअप, यानी कि अब तुनिशा अपने किरदार में ढलेंगी। मेकअप की शुरुआत होती है बेस लगाने से। वैसे सीरियल में मरियम एक शहजादी है, लेकिन उनका मेकअप काफी सिंपल होता है। तो मेरे साथ होता क्या है, तो ये जो ऑर्डर है, थोड़ी सी फनी चीज़ है, ये जो ऑर्डर लगा है, जिस ऑर्डर में मेरी चीज़ें लगी हैं, तो अगर ये ऑर्डर से इधर हो जाए तो मैं सबको ऐसे बोलती हूँ कि अगर उठाना है तो ऐसे उठा के इसको ये रखना, क्योंकि मेरा ऑर्डर अगर बिगड़ जाता है, थोड़ी सी भी चीज़ ऐसे हो जाती है तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो मैं इनको ऐसे ही रखती हूँ, लाइक दिस इज़ माई ऑर्डर, और ऐसे ही रहना चाहिए, ये थोड़ा नीट एंड क्लीन एंड यू नो अच्छी वाइब्स होनी चाहिए। और हाँ, तो मुझे थोड़ा सा हो जाता है वो, तो फिर योगी दादा भी जब आते हैं तो वो एक एक चीज़ ऐसे उठाते हैं और ऐसे रखते हैं। मैंने गिफ्ट किए हैं सारे, ये सब मैंने कुछ नहीं किया है। ये हमारे जो ड्रेस दादा थे वो भी फ़िलहाल तो नहीं है, वो चले गए हैं, तो ये सब उन्होंने बना कर दिया है मुझे। ये जो सारी चीज़ें हैं उन्होंने बना कर दिया, तो मैंने सब अपने रूम में ही रखा है, सब उन्होंने बना के दिया है। तो मैं कभी भी कुछ भी चीज़ें हटाती नहीं अपने रूम से, जो भी मुझे मिली होती हैं। तो इतना भी है कि मैंने अभी फ़िलहाल मेरा रूम मुझे डेकोरेट करना है, मुझे अपना क्लोथिंग रैक लेके आना है, क्लोथिंग रैक अभी मेरा बाकी है, और काफ़ी चीज़ें अभी रूम में करनी है, बिकॉज अभी तो शुरुआत थी ना, तो इसलिए टाइम नहीं मिला। So my costume is also here. My beautiful costume. This is very comfortable. मेरा बेल्ट, मेरी जैकेट, माई स्कर्ट, एवरीथिंग इज़ देयर। और ये एक बार में सारी चीज़ें प्रॉपरली लेकर आते हैं। जब दादा ड्रेस दादा ऐसे कुछ लेकर आते हैं मेरे कपड़े, मेरी जो जैकेट है, जैकेट के ऊपर का जो है मेरा, और जो मेरी स्कर्ट है, मेरी बेल्ट अलग से आती है। मेरी ज्वेलरी मैं सेट पे पहनती हूँ, बिकॉज कानों में थोड़ा दर्द हो जाता है, तो वो सेट पे पहनती हूँ, लेकिन बाकी मैं पूरी सेट पे रेडी होके जाती हूँ। तो दिस इज़ माई कॉस्ट्यूम एंड आई कांट वेट टू वेयर इट नाउ। सो आई एम विद द बेस्ट एंड ही इज़ माई फेवरेट गाय ऑन द सेट। एंड योगी दत्ता, आप कुछ कहना चाहेंगी मेरी तारीफ? बहुत अच्छी है, फटाफट रेडी हो जाती हैं, फटाफट सेट पे जाती हैं, तो बस और क्या। ज़्यादा तारीफ योगी दादा मेरी करती नहीं है। जब करते हैं तो वो कभी कभी ऐसा लगता है आज योगी दादा ने तारीफ की, मतलब आज तो कुछ है, आज मैं अच्छी लग रही हूँ, अगर योगी दादा ने तारीफ किया तो। वैसे तो कम ही करते, तो हमारा चलता रहता है। तो अभी हमारा हो चुका है मेकअप स्टार्ट। ओ हो, शुरुआत हो गई है। और अभी योगी दादा का मैजिक देखिएगा। ये जितने भी थोड़े बहुत मेरे पिंपल्स आ गए हैं वो योगी दादा छुपा देंगे अभी। थैंक यू योगी दादा। बाकी आई थिंक पिंपल्स आर अ वेरी नॉर्मल थिंग, एंड जितने भी टीनेजर्स हैं, आई थिंक दे शुडंट वरी अबाउट इट, बिकॉज इट्स योर एज गाइज एंड इट्स फाइन। पिंपल्स आर फाइन, आते हैं और चले भी जाते हैं, कम ऑन। सो नथिंग टू वरी अबाउट एंड नथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ कि हाँ आई हैव पिंपल्स, सो यू नो इट्स अ बैड थिंग। पिंपल्स आर नॉट अ बैड थिंग। बॉडी में कितने सारे चेंजेस आते हैं, कितनी सारी चीज़ें होती हैं, क्लाइमेट चेंजेस होते हैं, सो इट्स फाइन। पिंपल्स आर नॉर्मल, तो उसकी इतनी फिक्र मत किया कीजिए। और येस, जस्ट बी हैप्पी एंड बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर बॉडी, योर एवरीथिंग। इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, देन आई डोंट थिंक नथिंग कैन स्टॉप। सो अभी जैसा आप देख रहे हैं मेरे फेस पे अगर लगती है कुछ चीज़ें, मरियम का मेकअप इज़ लाइक सो लेस, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। जितना मैं मरियम को, जैसा मैंने सोचा था कि जितना मरियम को मैं मरियम और मर्जीना दोनों जितना सिंपल और सोबर रखूँगी, उतना ज़्यादा निखर के आएगी। तो हमने बहुत ही कम रखा है, आइज़ पे ज़्यादा वर्क नहीं होता है। तो योगी दादा बहुत ही मिनिमल करते हैं जो भी करते हैं। तो अभी जितना आपको मेरे चीक्स पे दिख रहा है, मेरे फेस पे दिख रहा है, आई थिंक दिस इज़ ऑल वी डू। अभी बस लाइनर और लैशेस लगेंगे, दैट्स इट। मेरा मेकअप 10 मिनट में रेडी हो जाती हूँ मैं मेकअप के साथ। हेयर में थोड़ा सा टाइम लगता है बिकॉज कर्ल्स एंड ऑल होते हैं, बट फ़िलहाल इतने में मैं रेडी हो जाती हूँ।
मेकअप में अगर मुझे कोई पसंद है जो सबसे ज़्यादा अच्छा आई थिंक मेरे हिसाब से मेकअप करते हैं, वो है फलक नाज. आई थिंक she is brilliant and I really love her so much. The bond that I have with her is so beautiful and I miss her a lot. वो set पे थोड़ा कम आती हैं. She is Shizan's sister also and she is an actor too and she's a brilliant actor. And कौन नहीं जानता फलक आपी को, फलक नाज को कौन नहीं जानता. So yes, फलक आपी is really close to me and बहुत अच्छा मेकअप करती हैं, तो मैं उनसे भी सीखती रहती हूँ, काफ़ी चीज़ें सीखती हूँ. फलक आपी को मैं सो व्हेन आई वाज अ किड, आई थिंक आई वाज 12 years old एंड फलक आपी उस टाइम पे महाराणा प्रताप कर रही थी एंड मैं प्रताप की छोटी सिस्टर बनी थी. तो उसके बाद वहाँ पर मेरी मुलाकात पहली बार हुई थी फलक आपी से, लेकिन वो इतनी नहीं हो पाई थी. लेकिन अब जब हम दोबारा मिले तो हमारा बॉन्ड और ज़्यादा थोड़ा गहरा बना एंड यस. तो आई थिंक अब मुलाकात तो बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन अब जाके थोड़ा और नज़दीकियाँ बढ़ी. आई हैव अ मोल हियर. यहाँ पे एक छोटा सा तिल है मेरा, जिसको योगी दादा से मैं रोज़ हाईलाइट करवाती हूँ काले टीके के उससे, कि हाँ मेरे को काला टीका लगा दो, क्योंकि मम्मा से मुझे मिले होते हैं कि नहीं 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 टीका लगा के सेट पे जाना है, तो वो सब चीज़ें हैं. तो मैं यही मोल को थोड़ा सा हाईलाइट करवा देती हूँ कि नहीं उसे ही थोड़ा सा डार्क कर दो. तो ये मोल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. यहाँ पर जो है ये मेरा फेवरेट वाला है, मेरी बॉडी पे आई थिंक मुझे बहुत पसंद है. तो ये मेरा मोल है. और आई थिंक अभी ये लैशेज़ आई थिंक मैंने पहली बार किसी शो में लैशेज़ यूज़ किए हैं, आई लैशेज़, बिकॉज इससे पहले कभी किसी शो में की नहीं थी. मरियम के लिए आई थिंक एवरीथिंग इज़ इन दी आईज़, यू नो, आई हैव टू प्ले इट लाइक दैट. एंड सब कुछ आँखों में ही है, आँखों से मरियम का बहुत प्ले होता है. तो आई थिंक उनकी आँखें बहुत अच्छी लगनी चाहिए, तो इसलिए लैशेज़ आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे कैरेक्टर के लिए. तो इसलिए मैं ये लगाती हूँ. अब बहुत अच्छी लगती हैं. आदत नहीं थी मुझे, धीरे धीरे मैंने आदत डाली है, बिकॉज लैशेज़ ऐसा नहीं है बहुत कंफर्टेबल होती हैं, लेकिन योगी दादा उनको कंफर्टेबल कर देते हैं. कभी कभी मुझे चुभ जाती हैं, लेकिन मोस्टली वो ध्यान रखते हैं इस चीज़ का कि नहीं मैं कंफर्टेबल रहूँ इन लैशेज़ के साथ. तो यस, वो हो जाता है. चलिए, नाउ आई एम रेडी विद माई हेयर एंड मेकअप. अभी मैं चेंज कर लेती हूँ फटाफट एंड देन आई विल शो यू माई न्यू कॉस्ट्यूम, जो कि अभी नए नए बन के आए हैं. तो वो नया कॉस्ट्यूम आज मैं आपको दिखाऊंगी. सो मैंने चेंज कर लिया है और जो मेरा नया कॉस्ट्यूम है वो अभी आपको देखने को मिलेगा, विच इज़ टारा. सो अभी और जो मेरी जितनी बाकी सब में मेरी बेल्ट है, ज़्यादा चीज़ें नहीं है मेरी. आई थिंक द बेस्ट थिंग आई यू नो व्हाट आई लव अबाउट मरियम इज़ कि सब कुछ इतना सिंपल है. शी इज़ वेरी सिंपल. सोच जो मरियम की है वो इतनी प्यारी है. एंड आई थिंक जो मासूमियत है, आई थिंक मरियम इज़ मासूमियत. तो जितनी सिंप्लिसिटी हो मेरे कैरेक्टर में उतनी ज़्यादा अच्छी है. तो हमने सब चीज़ें बहुत कम कम रखी हैं, बहुत ही सिंपल चीज़ें रखी है. ज़्यादा कुछ तामझाम वैसे नहीं रखा है कि मरियम है, प्रिंसेस है, तो ज़्यादा चीज़ें होनी चाहिए. इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट.
हाथ पर एक टैटू है जो कि मैं सेट पे जाने से पहले ऑब्वियसली मुझे छुपाना पड़ता है क्योंकि हम दिखा नहीं सकते, एंड इट सेज लव अबव एवरीथिंग। तो दिस इज़ माई टैटू एंड आई लव द फॉन्ट, आई लव जैसा बनाया गया है, एंड दिस इज़ वट आई बिलीव इन। सो आई थिंक व्हेन यू बिलीव इन समथिंग, और टैटू बनवाने के लिए यू रियली शुड नो कि आपको एग्जैक्टली एंड एक्चुअली बनाना क्या है। तो मुझे जब मैं टैटू बनवा भी रही थी, आई थिंक उस टाइम पे तो मुझे पेन भी फील नहीं हुई बिकॉज आई रियली वॉन्टेड टू जस्ट गेट इट। तो येस, लव अबव एवरीथिंग। तो रेडी शेडी होकर टुनीशा यानी कि मरियम पहुंची सेट पर बच्चों के साथ सीन करने के लिए। तो उम्मीद है आपने देखा होगा कि कैसे टुनीशा बनती है शहजादी मरियम और कैसा है इनका लुक। भाई पर्दे पर तो ये काफी खूबसूरत लगते हैं, लेकिन इसके लिए होती है खासी मेहनत। कपड़ों से लेकर हेयर स्टाइलिंग और मेकअप, हर छोटी बड़ी चीज का ख्याल रखना पड़ता है। तो अभी हम शूट पर जाएंगे। तो आज आपने देखा ही जैसे कि कैसे मैं रेडी होती हूँ बच्चों के साथ सेट पर, मेरे दिन की शुरुआत कैसी होती है, तो वो सब आज हमने किया है। एंड माशाल्लाह आज बहुत अच्छा दिन जा रहा है, अभी और जाएगा। अभी शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई है, लेकिन आगे का पूरा दिन बहुत अच्छे अच्छे सीन्स करने वाली हूँ मैं। तो मैंने सीन्स अभी पढ़े हैं तो बहुत बहुत अच्छे सीन्स हैं। तो आई थिंक येस, आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग द शो एंड कीप लविंग अस, कीप सपोर्टिंग। तुनिशा की मौत को लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और ऐसे में तुनिशा की दोस्त सोनिया का क्या कहना है, आइए उन्हीं से जानते हैं। मैं किसी की साइड नहीं हूँ, मैं ना उसकी मम्मी की साइड हूँ, ना मैं शिजान की साइड हूँ। मैं सिर्फ उस बंदी की ज़ुबानी बोल सकती हूँ जो उसने मुझसे चीज़ें शेयर की हैं। वो उसकी चॉइस थी, वो खुश थी, क्योंकि जब आप किसी से प्यार करते हो तो आप उसके हिसाब से ढल जाते हो, है ना। तो उसके सीन में भी वही था, जो जितना उसने मुझे बोला है वो खुश थी। उसने मुझे बोला था कि शिजान ने उसको बोला है कि दोनों तरीके से वो लोग शादी करेंगे, मुस्लिम तरीके से भी, हिंदू तरीके से भी। और उसने, क्योंकि मैंने उसी से सुना है, शिजान से नहीं सुना, तो कहती कि शिजान ने बोला है कि मम्मा को, बेबे को अकेले नहीं छोड़ना, तो हम क्योंकि सिंगल पेरेंट है तो हम उनको बड़ा 5 BHK का फ्लैट लेंगे, तो मम्मा को साथ में ही रखेंगे, क्योंकि सिंगल पेरेंट है, हम उनको अकेला कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि तो उसकी लाइफ है, हम अकेला कभी नहीं छोड़ेंगे। तो बहुत एक्साइटेड थी। हाँ, कुछ कुछ वर्ड्स उर्दू के बोलती थी वो, इत्तेफाक, लिहाज, जहन टाइप के। तो वो वैसे भी, हम जब किसी के इतने क्लोज होते हैं तो वो वैसे ही आप उसमें ढल जाते हो। जब आप प्यार करते हो किसी से इतना, तो वैसे ही आप चीज़ें दिल से आपको करना चाहते, जो वो भी कर रही थी। तो मुझे नहीं लगता कि ज़बरदस्ती उससे करवाया गया है, वो खुश थी। भाई तुनिशा तो चली गई, लेकिन छोड़ गई अपनी ढेर सारी यादें। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।